हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और आपको बता देना चाहता हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है अभी एकदम अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है या जो भी मौजूदा गवर्नमेंट स्कीम है, ये सभी स्कीम के लिए जनधन योजनाओं के खाता लगते हैं। ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, ये जो जनधन योजना खाता है, ये कहां से खुलता है? तो अधिकांश जो है ये जनधन योजना का खाता बैंक मित्र या फिर सीएसपी जिसे कहा जाता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, उधर खुलता है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में इसे बताएं तो आपके जो इलाके में कोई भी दुकान पे आप देखेंगे तो ग्राहक सेवा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ होता है। अलग अलग बैंक अपने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र लोगों को देते हैं और उस ग्राहक सेवा केंद्र से आपका जनधन योजना का खाता खुलता है। सरकार ने ये उपलब्धि इसलिए कराई थी कि आप अपने इलाके में ही आप अपना खाता खोल लो, आप अपने खाते से पैसा निकाल सको, आप अपने खाता में पैसा जमा करा सको और आपकी बैंकिंग की सुविधा जो है और अच्छी तौर पे हो जाए, अच्छी गुणवत्ता की हो और अच्छी सर्विसेज आपको मिले, जिसके वजह से ये कस्टमर सर्विस पॉइंट दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये सीएसपी पॉइंट मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या पात्रता लगेगी और किन किन लोकेशन पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएसपी पॉइंट मिल पाएगा। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक मित्र कैसे ले और उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है मैं इस पूरे वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं या फिर हमारे हमेशा देखते हैं हमारे चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट जो है आपके मोबाइल पे मिलते रहेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे मिलते रहेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएसपी पॉइंट क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएसपी पॉइंट में क्या क्या सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं और ये सर्विसेज देने के लिए आपने क्यों जल्द से जल्द सीएसपी पॉइंट ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं पुराने उदाहरणों को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं 2016 में, जबकि नोटबंदी हुई थी। तो आपको बता देना चाहता हूं, डीमोनेटाइजेशन मतलब जो नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे मोदी जी ने जो भी बताया था कि पैसा मिलने वाले हैं, तो लोगों ने लाइन लगा लगा के हर एक दुकान पे जहां पे भी कस्टमर सर्विस पॉइंट है, उस सभी दुकानों पे गर्दी लगा के अपनी जीरो बैंक अकाउंट को ओपन करवाया था। तो आपने देखा उस समय जो जीरो बैंक अकाउंट खुले होंगे, तो जिस भी दुकान वालों ने खोले हैं उनको बहुत अच्छे कमीशन कमाने को मिले, साथ ही में उतने ग्राहक उनके तैयार हो गए। तो वो लोग वहां पे जो भी कस्टमर का खाता खोला है, वो सारे कस्टमर उनके पास आते हैं पैसा निकालने, पैसा डालने या फिर बैंक का पासबुक एंट्री कराने। तो ये सभी सर्विस देने के बाद उस सर्विस का उचित कमीशन जो है आपको मिलता है बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो कमीशन है ये मिलता है और ये कमीशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, हर महीने मिलता है। मतलब एक अच्छा इनकम का सोर्स है कि अगर आप बैंक मित्र हो जाते हो तो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि मैं एक 2016 का उदाहरण दिया, अब मैं आपको एक कोविड का उदाहरण देता हूं। कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर जो भी बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट वाली दुकान है, उस दुकान पे कितनी बड़ी तादाद में गर्दी लगी और लोगों ने अपने अपने खाते खुलवाए जनधन के। उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था और सभी महिलाओं को जिसके भी जूने खाता थे
उस सभी महिलाओं को 500-500 रुपया खाता में भेज रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस समय भी लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद में खाता खुलवाए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को पैसे आए हुए थे, वो पैसे निकालने के भी काम मिले, पैसा डालने का भी काम मिला। तो ऐसा कोविड का जो समय था जहां पे सबकी एम्प्लॉयमेंट चली गई थी, सबकी नौकरी चली गई थी, सब एकदम पूरी तरह से जो देश है अस्त व्यस्त हो गया था, उस समय में भी बैंक मित्र ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और अच्छा काम करके लोगों को सर्विस देके अच्छा कमीशन अर्न किया। मतलब बैंक मित्र का जो रोल है, ये रोल बहुत अच्छा रोल है और इसके जो है समय समय पर कुछ ना कुछ स्कीम आने की वजह से बहुत ज्यादा जो है डिमांड आ जाता है बैंक मित्र का। और उस समय में जो ऑनलाइन सर्विस प्रदाता है वो लोग बैंक सर्विस पॉइंट ढूंढने के लिए निकलते हैं, बैंक की सीएसपी पॉइंट लेने के लिए निकलते हैं और उस समय ढूंढने के बाद उनको मिलता नहीं है, क्योंकि जब जरूरत है उस समय ढूंढोगे आप तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी मिल रहा है तो आपने तुरंत ही इस सीएसपी पॉइंट को ले लेना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सीएसपी पॉइंट क्यों जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि सीएसपी पॉइंट लेने के लिए पात्रता क्या क्या लगती है। तो आप सबसे पहले आप 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईआईबीएफ का एक बैंकिंग का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन एग्जाम देके मिल जाता है, तो ये एग्जाम देने के लिए भी हम आपको मदद करेंगे। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आप अगर सीएसपी लेना चाहते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप सारे लेन देन कर पाओगे। ये हो गई पात्रता की बात। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें हर लोकेशन के लिए 2-4 सीट अवेलेबल होती है या फिर 2-4 सीएसपी ही देनी होती है। कोई कोई लोकेशन पे 1-2 ही सीएसपी देना होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जल्द से जल्द जब वैकेंसी निकलती है तो तुरंत आपने उस वैकेंसी के इसमें ले लेना चाहिए। अब ये सीएसपी में आप क्या क्या सेवा प्रदान कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप सीएसपी लेते हैं तो आप बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, पैसा विड्रॉ कर पाएंगे लोगों का, मतलब पैसा निकाल पाएंगे, पैसा डाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और जन सुरक्षा योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के आप जो है खुद से एप्लीकेशन कर पाएंगे, कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे। साथ ही में अभी लोन के लीड्स भी जो है आप खुद से जनरेट कर पाएंगे और वो कस्टमर का लोन जो है हो जाने पे आपको आकर्षक कमीशन भी मिलेगा। तो इसी तरीके से हम बैंक सीएसपी पे बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन बैंक सीएसपी आपको मिलना चाहिए। मतलब उस जिस भी लोकेशन पे आप रहते हैं हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको सीएसपी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर आपको मिल सकता है तो हम आपको जरूर सीएसपी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपने हमारा नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर मैं आपका कॉल ना रिसीव करूं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ये बैंक सीएसपी पे बहुत ज्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज है और आप सभी को पता होगा मैं हमेशा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं और साथ ही में बहुत सारे वर्टिकल्स के ऊपर मैं काम भी कर रहा हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलता हूं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।